नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज का हमारा जो मुख्य बिंदु है वह एक व्यवहारिक जीवन को लेकर के लिया है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। मित्रों, इसी व्यवहार से हम शत्रु और मित्रों की संख्या बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसी व्यवहार के कारण से हमारे मित्रों की संख्या बढ़ जाती है और यही व्यवहार यदि हमारा गलत हो तो शत्रु की संख्या बढ़ जाती है। तो मित्रों, व्यवहार के कारण ही हम अपने कार्य में सफल हो जाते हैं, क्योंकि जब मित्रों की संख्या अधिक बढ़ जाती है, हम कुशल व्यवहारिक हैं तो अपने कार्य को हम अंजाम तक पहुंचा देते हैं और यही दुर्व्यवहार के कारण हमारे बने बनाए कार्य बिगड़ जाया करते हैं। तो मित्रों, ये व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसी व्यवहार के कारण महाभारत जैसा महाविनाशकारी युद्ध हुआ था। तो मित्रों, हमें हमेशा वही व्यवहार करना चाहिए किसी दूसरे के साथ जो व्यवहार हम स्वयं अपने साथ चाहते हैं। हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे कि सामने वाले व्यक्तियों को ठेस पहुंचे और वह अकारण ही हमारा शत्रु बन जाए, क्योंकि मित्रों, शत्रु तो हमारे अचानक वैसे भी अकारण बन जाया करते हैं, लेकिन हमें अपने शत्रुओं में नहीं मित्रों में इजाफा करना चाहिए, क्योंकि मित्र जिसके जितने अधिक मित्र होते हैं वह व्यक्ति उतना ही सफल होता है। तो मित्रों, आज हम एक ऐसी मार्मिक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस कहानी को सुनकर आपका स्वयं का विचार, आपका स्वयं का हृदय परिवर्तित हो जाएगा और आप स्वयं जानेंगे कि हाँ, एक कुशल व्यवहार किसी हद तक कितना कारगर सिद्ध होता है। तो मित्रों, अब कथा का आरंभ करते हैं। एक बस्ती में एक निर्धन लकड़हारा परिवार रहता था, जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपने घर का भरण पोषण करता था, क्योंकि उसके पिता नहीं थे, माता थी, घर निर्धन था। उसका मुख्य काम था लकड़ी काट कर ला करके और जंगल में से और बेच करके अपने घर का परिवार का पालन पोषण करना। निर्धनता के चलते एक वक्त की बात कि उसके घर में सुबह खाने के लिए भी कोई दाना पानी नहीं था। बच्चा सुबह जल्दी उठा और सोचा कि जंगल से लकड़ी ला करके जल्दी और बेचकर अपने घर राशन की व्यवस्था कर लेंगे, इससे सब घर खाना पानी करेगा, भोजन का प्रबंध करेंगे। तो भोजन का प्रबंध करने के उद्देश्य से वह लड़का जंगल की तरफ चला जाता है और वहाँ जाकर लकड़ी काटने लगता है। लकड़ी काटते काटते, क्योंकि वह घर से भूखा गया था, तो उसे अत्यधिक जब भूख असह्य होने लगी तो उसने सोचा कि क्यों न पड़ोस के गांव में जा कर के और भोजन का कोई जुगाड़ देख लें जहां भोजन की व्यवस्था हो सके। तो भोजन करने के बाद शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा और उससे अपनी लकड़ी काटने के बाद उसके बाद अपने घर परिवार का व्यवस्था देखेंगे। तो ऐसा सोच करके वह पड़ोस के गांव में पहुंचा और गांव में जा कर के उसने एक सेठ के दरवाजे के लिए खटखटाया। तो मित्रों, द्वार एक नई नवेली जो दुल्हन उस घर में कुछ समय पहले ही आई थी, उस मकान मालिकिनी ने, उस गृह स्वामिनी ने द्वार को खोला और उस लड़के को देख करके उससे पूछा कि कहिए बेटा, क्या चाहिए आपको। उसने, वह लड़का अपने सामने उस मकान मालिकिनी को देख करके थोड़ा शक पका गया, क्योंकि वह एक निर्धन था, वह एक बहुत बड़ा सेठ का घर था, नई नवेली दुल्हन थी। तो वह शक पका गया और वह कुछ खाने की कहने के बजाय शर्माते हुए बोला कि माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। उसके इस प्रकार के हावा और विचारों को देखते हुए वह मकान मालिकिनी भांप गई और उसने उस बच्चे के लिए अंदर बुलाया। अंदर बुला करके बाइज्जत उसे एक कुर्सी पर बैठाया और उसे लोटे में दूध लेकर के आई और उसे भरपेट दूध पिलाया। दूध पिलाने के पश्चात उस लड़के को अपने घर से विदा किया। जब लड़के ने पेट भर के दूध पिया और फिर जाकर के अपनी लकड़ी काटी, लकड़ी काट के अपने घर का पालन पोषण किया और इसी प्रकार से उस लड़के का ये क्रम चलता रहा, अपने घर का पालन पोषण करता रहा और पढ़ाई लिखाई में उसने अपनी शिक्षा में विशेष ध्यान दिया। मित्रों, शिक्षा जीवन का एक बहुत ही अभिन्न महत्वपूर्ण अंग है। यदि व्यक्ति शिक्षित है
तो सब कुछ उसके लिए उपलब्ध है, और यदि व्यक्ति अशिक्षित है तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, क्योंकि शिक्षा जीवन की विशेष पूंजी है। मित्रों, वक्त गुजरता गया। एक समय की बात अब कि वह बच्चा जो लकड़ी काटा करता था, अपने घर का गुजारा करता था, उसके घर में खाने पीने तक का प्रबंध ढंग से नहीं हो पाता था, वही बच्चा आज पढ़ लिख करके उस शहर का जाना माना सबसे बड़ा डॉक्टर बन चुका था। वह लड़का इतना बड़ा डॉक्टर बन चुका था कि उसे आँखों का वो एक स्पेशलिस्ट सर्जन बन चुका था। जितने भी अस्पताल थे, हर अस्पताल में जहाँ भी बड़े डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती थी तो सबसे पहले उन्हीं को बुलाया जाता था, क्योंकि वह बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुका था। अब जिस समय वह लड़का जिस सेठ के द्वारे पर गया था, जिस सेठानी ने दूध पिलाया था, वक्त की बात उस सेठानी की, अब क्योंकि वह सेठानी वृद्ध हो चुकी थी और वह लड़का जवान होकर के डॉक्टर बन चुका था। उस सेठानी की आंखों में कुछ कमी आ गई। परिवार ने काफी इलाज कराया, इलाज कराते कराते परिवार थक गया, लेकिन आखिर ठीक नहीं हुई। आखिर उन्हें शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहां पर उनकी डॉक्टरों की समझ में नहीं आई। उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि भाई बिना ऑपरेशन के आँख ठीक नहीं हो पाएंगी, इनका ऑपरेशन होगा। बोले ठीक है साहब, ऑपरेशन कराइए। अब उन्होंने ऑपरेशन के लिए भी सबसे बड़े डॉक्टर, जो शहर के सबसे बड़े जाने माने डॉक्टर थे, उन्हीं डॉक्टर को वहाँ पर इनवाइट किया। उन अस्पताल वालों ने उन डॉक्टर को बुलाया, जिस डॉक्टर की बहुत बड़ी महंगी फीस थी। अब डॉक्टर साहब ने उनका ऑपरेशन किया, सफल ऑपरेशन किया। डॉक्टर साहब ने जिस समय ऑपरेशन किया था, उस समय वह डॉक्टर उन बुढ़िया को पहचान गए थे। बुढ़िया को पहचान गए थे और पहचानने के पश्चात उनके चेहरे पे वो एक आदर्श का भाव झलक आया। उन्हें वह पुरानी बात याद आ गई, उनकी आंखें में आंसू भर आए और डॉक्टर साहब ने उनका अच्छे से इलाज किया, अच्छे से ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद वो अस्पताल के चैम्बर में गए। वहां जाकर के उन्होंने बिल का भुगतान किया। बिल का भुगतान करने के पश्चात अपनी फीस काट करके, जो अस्पताल का उनका जो चार्ज लगता है वह भुगतान करके एक कागज लिया। उस कागज पर लिखा कि मात्र एक गिलास का मात्र 1 लोटा दूध। अब उन्होंने उस भुगतान के नीचे वो 1 लोटा दूध लिख करके और वहीं टेबल पर रख करके और चले गए। और उन्होंने स्टाफ से कहा कि यदि कोई आपके लिए बिल भुगतान करने के लिए आए तो उन्हें पर्चा थमा देना। अब जब उसकी छुट्टी हुई, तो उन्होंने उस अस्पताल के कर्मचारियों से बिल पेमेंट के बारे में पूछा। तो अस्पताल के स्टाफ ने कहा कि आपका बिल पहले ही अदा हो चुका है, आपका बिल तो पहले ही अदा हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमारा बिल किसने अदा किया। उन्होंने पर्चा निकाला और उनके लिए थमा दिया, जिस पर लिखा हुआ था कि मात्र 1 लोटा दूध। जब यह उन्होंने देखा, उन्होंने पढ़ा तो किसी की समझ में नहीं आया। उन्होंने उस सेठानी से पूछा कि इस पर यह लिखा हुआ है कि मात्र 1 लोटा दूध। सेठानी की तुरंत ही आंखें खुशी से नम से भर आईं। उनसे वही उस दिन की बात याद आ गई। तब उसने अपने सारे परिवार वालों के लिए वह बात बताई। तो मित्रों, इसलिए व्यवहार जीवन सिर्फ सफल जीवन यदि हमें जीवन जीना है, यदि हमें किसी से कुछ पाना है तो कहीं किसी से कुछ लेना है तो कुछ देना, कुछ खोना भी सीखो। यदि किसी से हम इज्जत पाना चाहते हैं तो किसी को इज्जत देना भी सीखो। यदि किसी से हम अपने ऊपर एहसान कराना चाहते हैं तो किसी के ऊपर एहसान करना भी सीखो। यदि किसी से हम उपकार चाहते हैं तो उपकार करना भी सीखो। तो मित्रों, हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो व्यवहार हमें स्वयं के लिए पसंद हो। तो मित्रों, आप मेरे कहने के तात्पर्य समझ ही गए होंगे, क्योंकि आप सभी समझदार हैं। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, तथा यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें, ताकि आपको जो भी ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देखें। और मित्रों, इस चैनल पर सभी वीडियो जो भी है किसी न किसी तरह से ज्ञानवर्धक है, चाहे वो
सामाजिक संबंधी हो या राजनीतिक संबंधी हो या फिर दैवीय शक्तियों से संबंधित हो, तंत्र मंत्र संबंधित हो, ज्योतिष से संबंधित हो, कुल मिलाकर के ज्ञानवर्धक वीडियोज ही यहाँ पर मिलते हैं। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल से ज्ञान अर्जित करके अपने जीवन को सुखी व सफल बनाएं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।